नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि ऐसा सम्राट भी हुआ जिसने युद्ध छोड़कर शांति और मानवता का रास्ता अपनाया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की और उनके प्रसिद्ध धम्म की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे और ये आज के समय में क्या-क्या महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी बिहार किसी भी यूनिवर्सिटी से यूजी कर रहे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं, तो चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम करा रहे हैं सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक की फ्री क्लासेस और नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा है। अगर आप भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे और हमारे जो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है उसमें आप जरूर जुड़े ताकि आने वाले हर यूनिवर्सिटी अपडेट और कॉलेज अपडेट जो है सबसे पहले मिले। दोस्त, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई हैं वो लोग सपोर्ट करेंगे, तभी जो है हम आगे चलकर और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे क्योंकि हमारी जो टीम है वो लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है। हर एक रिपोर्ट को हम लोग कवर करेंगे, सरकारी जॉब के अपडेट कवर करेंगे जिससे वो वीकली देंगे, डेली क्लास देंगे, यूनिवर्सिटी अपडेट देंगे, तो सारे चीज़ आपको यही मिलेगा। तो आप लोग जितने भी ये स्टूडेंट हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। तो चलिए आज की जो क्लास है हम शुरू करते हैं। आज समझते हैं प्रस्तावना। धम्म क्या है? धम्म जैसे कि संस्कृत शब्द, ठीक है। धम्म क्या हो गया? संस्कृत शब्द हो गया। इसका प्राकृत रूप 261 ईसा पूर्व में भयानक कलिंग युद्ध के विनाश और रक्तपात ने सम्राट अशोक के जो है हृदय को गहराई से झकझोर दिया। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने सैन्य विजय की नीति को त्याग कर वैचारिक और नैतिक विजय धर्म घोष की नीति को अपना लिया। अशोक के धर्म कोई नया धर्म या सांप्रदायिक सिद्धांत नहीं था, बल्कि यह एक सर्व सार्वभौमिक नैतिक आचार संहिता थी। ठीक है, चलिए तो आगे समझिए। अब हम समझते हैं कि धर्म की जो है उदय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अशोक के साम्राज्य अत्यंत विशाल था जिसमें विविध संस्कृति, भाषाओं और धार्मिक मान्यता जैसे कि ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, अजीबिक जैसे जनजातियों वाले निवास करते थे। इस विविधता के कारण समाज में अक्सर टकराव की स्थिति बनी रहती थी। इसके अलावा इतने बड़े साम्राज्य को केवल सैन्य बल और कठोर नियंत्रण के माध्यम से ही एक सूत्र में बांध रखना संभव नहीं था। अतः अशोक ने साम्राज्य की सामाजिक एकजुटता लाने की राजनीतिक सत्ता को मजबूत करने के लिए, राजनीति का विश्वास जीतने के लिए धर्म और एक सॉफ्ट पावर राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब हम समझते हैं हिंसा और दया, नॉन वायलेंस एंड अशोक ने धर्म की केंद्रीय बिंदु अहिंसा था। प्रथम शिलालेख में अशोक ने पशु बलि और जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और अशोक ने अपनी शाही रसोई में भी पशुओं को वध को सीमित कर दिया था और व्यर्थ उत्सव को रोक दी थी। तो अशोक जो है प्रथम शिलालेख में क्या किया था? प्रथम शिलालेख में जो है पशु की जो बलि और जीव हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और उसने बताया था कि हाँ, जो भी पशु है उनका जो है हत्या नहीं किया जाएगा और किसी भी निर्दोष की जो है जान नहीं ली जाएगी। अशोक ने इसका उल्लेख जो है प्रथम शिलालेख में किया था। ठीक है, चलिए आगे समझिए। अब हम समझते हैं धार्मिक सही संहिता। तो इसमें जो है 12वें शिलालेख में अशोक ने संप्रदाय के बीच संहिता की अपील की। उनका मानना था कि व्यक्ति को केवल अपने धर्म प्रशंसा और दूसरे के धर्म के अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से वह अपने ही संप्रदाय को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। अशोक ने सभी धर्मों के सार मूल तत्व के विकास पर बल दिया, जो है 12वें शिलालेख में बताया। आगे समझिए। अब सामाजिक उत्तरदायित्व और बड़ों का आदर करना। तो जो है धर्म के जो है पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने पर बहुत जोर दिया। माता पिता की आज्ञा मानना, गुरुजनों का आदर करना और मित्रों और रिश्तेदारों, ब्राह्मण और श्रवणों की प्रति उदारता और उचित व्यवहार करना
धर्म की आवश्यक अंग है। ये जो है किसमें, 11वें शिलालेख में जो है अशोक के लिखा गया है। ठीक है। सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब जो भी हमारे समाज में जो बड़े हैं उनकी इज्जत करना, मान सम्मान करना, माता पिता की जो आज्ञा मानना, गुरुजनों का आदर करना, ये जो है 11वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। आगे समझिए। अब हम समझते हैं दास और सेवक की प्रति मानवीय व्यवहार। अशोक के धर्म समाज शोषित वर्ग के प्रति दयालुता की वकालत करता है। इसमें दासों, गुलाम और सेवकों के प्रति दयालु और मानवीय व्यवहार करने के लिए निर्देश दिया गया। तो अशोक जो है इसमें दासों के प्रति जो है बहुत अच्छा व्यवहार रखते थे। आगे समझिए। अब हम समझते हैं निरर्थकों कर्मकांडों का विरोध। नवे शिलालेख में अशोक ने जन्म, विवाह, बीमारी, यात्रा, अवसर पर किए जाने वाले खर्चीले निरर्थक अनुष्ठान, विशेषकर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कर्मकांड की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सच्चा अनुष्ठान धर्म मंगल है, अर्थात नैतिक और स्वभाव का आचरण करना। ठीक है। तो इन्होंने नौवें शिलालेख में क्या कहा, नौवें शिलालेख में अशोक ने जन्म, विवाह, बीमारी, यात्रा और अवसरों पर किए जाने वाले खर्चीले और निरर्थक अनुष्ठान, विशेषकर महिला द्वारा किए जाने वाले कर्मकांडों पर कड़ी आलोचना की। ठीक है। उन्होंने कहा कि अनुष्ठान धर्म मंगल है, अर्थात नैतिक स्वभाव का आचरण है, करना है। आगे समझिए। जन कल्याण, जैसे कि परिस्थितियों का संरक्षण। अशोक ने धर्म में लोक कल्याणकारी कार्य शामिल थे। दूसरे शिलालेख के अनुसार अशोक ने मनुष्य की, पशुओं दोनों के चिकित्सा, अस्पताल व्यवस्था, यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों बनवाई, छायादार पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और औषधीय जड़ी बूटी का रोपण जो है करवाया। ये जो है शिलालेख के दूसरे में उल्लेख है, जिसमें जो है अशोक ने क्या चिकित्सा के लिए क्या बनाया था, अस्पताल बनवाया, यात्रियों की सुविधा दी, सड़कों बनवाई, छायादार पेड़ लगवाए और कुएं खुदवाए और औषधियों और जड़ी बूटियों का जो है रोपण उसमें करवाया था। ठीक है। ये जो है अशोक के दूसरे शिलालेख में इसका उल्लेख है। आगे समझिए। अब हम समझते हैं पापहीनता और आत्मा नियंत्रण। अशोक ने दूसरे और तीसरे स्तंभ के लेख में स्पष्ट किया कि धर्म का अर्थ है अत्यधिक भलाई करना। धर्म का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक भलाई करना, मतलब दूसरों की हेल्प करना। अगर आप किसी दूसरे की हेल्प करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसको बोलिए कि आप वो दूसरे का हेल्प कीजिए। अगर हम एक दूसरे का हेल्प करेंगे तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, हम लोग मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। तो भलाई करना, पाप से दूर रहना, उनको जो है निठुरता, क्रोध, अभिमान और ईर्ष्या से बचाने तथा सत्य, पवित्रता, दया और दान को अपनाने का जो है उपदेश दिया। ठीक है। आगे समझिए। अब हम समझते हैं धर्म के प्रचार प्रसार का उपाय। अशोक ने अपने धर्म के केवल उपदेश तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे लागू करने के लिए जो है एक प्रशासनिक ढांचा भी तैयार किया। अपना जो है प्रचार प्रसार करने के लिए प्रशासनिक ढांचा भी तैयार किया। आगे समझिए। जो है धर्म महापत्रों की नियुक्ति, जो है अपने शासन में 5वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने धर्म महापत्रों के नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसका कार्य जो है सभी संप्रदाय के बीच धर्म का प्रचार करना और जनता के कल्याण की देखभाल करना था। अब शिलालेख का उपयोग जो है, शिलालेख का उपयोग जो है अशोक ने पूरे साम्राज्य के चट्टानों, स्तंभों, स्थानीय भाषाओं जैसे संस्कृत, प्राकृतिक, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक में धर्म सिद्धांतों का उत्कीर्णन करवाया ताकि आम जनता उन्हें पढ़ और समझ सके। तो शिलालेख जो है अशोक ने साम्राज्य के चट्टानों और स्तंभों पर स्थानीय भाषा जैसे प्राकृतिक, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक भाषा में धर्म सिद्धांतों का उत्कीर्णन करवाया। ठीक है। ताकि जो है आम जनता उन्हें पढ़े और समझ सके। चलिए आगे समझिए। और धर्म यात्रा, धर्म यात्रा जिसे कि अशोक ने बिहार यात्रा, शिकार को त्याग कर धर्म यात्रा शुरू कर दी ताकि वो अपने जो है अधिकारियों को सीधे आम जनता से संपर्क कर सके और ब्राह्मणों और ब्राह्मणों और श्रमणों को जो है दान दे सके। 8वें शिलालेख में विदेश में प्रचार। अशोक ने सीरियस, मिस्र, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे विदेशी राज्यों में विशांत और धर्म का विदेश फैलाने के लिए अपने दूत और भेजे। 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख। आगे समझिए। विदेश में प्रचार। अशोक ने सीरिया, मिस्र, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के विदेशी जैसे शांति और धर्म का संदेश
फैलाने के लिए अपने दूत को मिशन रिज भेजे, 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख। निष्कर्ष, अशोक ने धर्म एक महान दूरदर्शक शासक व विचारधारा था, जिसने राजा की छवि को एक विजेता से बदलकर एक पिता, सभी मनुष्य मेरी संतान है के रूप में स्थापित कर दिया। यह केवल एक व्यक्तिगत धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि एक अत्यधिक व्यवहारिक और राजनीतिक उपकरण था, जिसका उद्देश्य सामाजिक की संस्कृति, धार्मिक संहिता सुनिश्चित करना था, प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना तथा एक शांतिपूर्ण व सुगठित साम्राज्य का निर्माण करना था। 21वीं सदी में आधुनिक और वैश्वीकृत समाज में भी अशोक की सहिष्णुता, शांति, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण के ये सिद्धांत पूरी तरह प्रासंगिक है। तो दोस्तों, अशोक ने धर्म केवल धार्मिक विचार नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन जीने का तरीका था, तो आज भी समाज में शांति और एकता के लिए जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो आज की वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं, फिर हम आते हैं यूनिट 4 की क्लास लेकर। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।